सहारनपुर परिक्षेत्र के नवागत पुलिस उपमहानिरीक्षक अजय कुमार साहनी ने कहा कि परिक्षेत्र के तीनों जिलों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली में अपराधों पर अंकुश लगाना व कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। 2009 बैच के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी अजय कुमार साहनी सहारनपुर परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक पद का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सहारनपुर की जो सीमा है वो हरियाणा राज्य से भी लगती है। एसएसपी सहारनपुर साहब ने उसमें अच्छी कार्रवाइयाँ भी की हैं। वहाँ पर पीएससी तैनात की गई है और आगे भी संबंधित स्टेट जो है उससे भी हम लोग बात करेंगे और वहाँ के जो आसपास के हमारे पुलिस थाने हैं उनसे हम लोग बॉर्डर मीटिंग करके ये तय करेंगे वहाँ के अधिकारियों के साथ कि उधर के लोग इधर ना आए, जॉइंट फोर्स लगवाएंगे और जो भी लोग इधर आएंगे उन पे नियम संगत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निश्चित रूप से आज सुबह में कोई पेपर भी देख रहा था, उसमें भी निकला था कि पंजाब से, हरियाणा से और यूपी में बाराबंकी और कुछ अन्य जगहों से यहाँ पर नशे के खेप कुछ आती है और कुछ चिन्हित जगह हैं। उसमें हम लोग पहले जनपद स्तर पे जो भी नशे का कारोबार कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी लिस्टिंग करवा रहे हैं पूरे जनपद में और इन सबों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। बाकी जिन जिन एरियाज से ये सूचना आ रही है वहाँ भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, रूट लेवल तक जाएं और वहाँ भी कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। सर, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सहारनपुर में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 15 घंटे में किया गया चोरी की घटना का सफल अनावरण। स्कूल बोर्ड पर लिखकर पुलिस को चैलेंज करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद। मामले का खुलासा आज पुलिस लाइन में एसपी देहात सूरज रॉय ने पत्रकारों से वार्ता कर किया। देखिए, थाना नकुड़ में मोहल्ला चौधरियान में एक आर.एन. टैगोर विद्यापीठ स्कूल में ताला तोड़ के चोरी करने की घटना कारित हुई थी और थाना नकुड़ ने इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए 15 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। और इस घटना के साथ साथ अभियुक्त ने वहाँ स्कूल के एक बोर्ड पे लिखा भी था कि पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। और बहुत ही कम समय में थाना नकुड़ ने न केवल अभियुक्त की गिरफ्तारी की बल्कि 100% बरामदगी जो चोरी का सामान था इसको बरामद किया। अभियुक्त आदतन रूप से चोरी करता है। पिछले महीने भी थाना नकुड़ से ही ये गिरफ्तार होकर जेल गया था और इस महीने भी फिर वापस गिरफ्तार हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस गुड वर्क के लिए थाना नकुड़ टीम को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस चोर को पकड़ने के लिए क्या? सहारनपुर में अखिल भारतीय व प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज जिला महानगर पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में कोर्ट रोड स्थित स्टेट बैंक के सामने एकत्रित हुए और हिंडनबर्ग एजेंसी के खुलासे में अदानी ग्रुप पर लगे लूट व घोटालों के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। आए प्रदर्शनकारियों में दोनों अध्यक्षों के साथ पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मेहरबान आलम, वरिष्ठ नेत्री उमाभूषण, एआईसीसी सदस्यगण अशोक सैनी, जावेद साबरी, सेवादल जिलाध्यक्ष इमरान कुरैशी भारी संख्या कार्यकर्ता मौजूद रहे। आह्वान पर जो अडानी जी ने जिस तरह का खेल इस देश में कर दिया है, आम आदमी के हाथ में कटोरा आने का काम हो गया है। जिस तरह से फर्जी कंपनियां बाहर बनाई गई और उनको अपने ही शेयर खरीदवाए गए और अपने आप को दूसरे नंबर का विश्व में अमीर बताया गया, ये सारा फर्जीवाड़ा जो एक एजेंसी हिंडनबर्ग है उसने स्पष्ट कर दिया है। और ऐसे में अडानी जी का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो उनका मित्र है, इसका जवाब देना चाहिए कि वो उसका जवाब दे कि किस तरह से ये जो घोटाला हो रहा है इस पर ईडी का क्यों अब तक छापा नहीं पड़ा, क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया गया। सहारनपुर में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन असीम अरुण ने सर्किट हाउस सभागार में नागरिक प्रतिनिधि मंडल प्रबुद्ध जन से भेंट की। प्रबुद्धजनों से संवाद करते हुए जनपद के विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों में आ रही समस्याओं तथा उनको बेहतर करने के दृष्टिगत उन्होंने प्रबुद्धजनों से सुझाव मांगे। असीम अरुण ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत काल के तहत हम सभी का उद्देश्य भेदभाव रहित सुंदर समाज बनाने का होना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की। किया जा रहा है कि छात्राओं की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी
और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाया गया कि कुछ एक जनपदों में छात्र आते नहीं थे, ना ही परीक्षा देते थे, लेकिन छात्रवृत्ति ले लेते थे। तो इस प्रकार जो हमारा आपका करदाता का पैसा है वो व्यर्थ जा रहा था। तो शिक्षा के स्तर को अच्छा करने के लिए, बच्चों को समर्थन देने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था शीघ्र ही शुरू की जा रही है। इसका पायलट हो चुका है। इसको अब अगले अकादमिक सत्र में, जो कि अभी शुरू होगा, सभी ऐसे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। इसका हम समझते हैं एक तो शिक्षण कार्य बेहतर होगा, ये परिणाम होगा, और साथ साथ जो वाकई में पात्र हैं बच्चे, जो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, रोज़ कॉलेज आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति समय से मिल पाएगी। चाहे किसी भी आधार का हो, उसको समाप्त करेगा। और आने वाला समय जो सीढ़ीदार व्यवस्था, जो पायदान की व्यवस्था हम लोग की हमें आदत है रखने की, वो समाप्त होगी और समानता की व्यवस्था आएगी। सब लोग बराबर होंगे, सबको अवसर समान रूप से बराबर मिलेंगे। ये चेष्टा हम सब की होगी, ऐसा हम लोगों ने चर्चा की। ये शुरुआती बात के साथ मैं रुकता हूँ और आपके सवाल अब आमंत्रित करता हूँ। सहारनपुर के इर्तजा हसन को कला संस्कृति एवं खेल युवा मंत्री जितेंद्र राय बिहार भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड 2023 से किया गया सम्मानित। ये राष्ट्रीय पुरस्कार देश के विभिन्न राज्यों से चयनित युवाओं को समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए कला संस्कृति एवं खेल युवा मंत्री जितेंद्र राय बिहार भारत सरकार के द्वारा सम्मानित कर प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया द्वारा छपरा बिहार में किया गया। सम्मानित किया जा चुका है। इनके सामाजिक कार्यों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाता है। श्री इर्तजा हसन, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। देवबंद में कासमी मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा दारुल उलूम वक्फ के पूर्व उस्ताद मौलाना नसीम अख्तर शाह कैसर की याद में शाह मंजिल मोहल्ला खानका में आंखों का एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रोगियों की आंखों की जांच की गई। जांच उपरांत 400 मरीजों को फ्री चश्मे, दवाइयां उपलब्ध कराई गई। कैंप का उद्घाटन मौलाना सालिम व अशरफ कासमी के द्वारा फीता काटकर किया गया। वक्ती तौर से प्रोग्राम करता रहता है और ये प्रोग्राम जो है हमारा 15वां प्रोग्राम है आँखों का, और ये हज़रत मौलाना शाह नसीम अख्तर साहब कैसर साहब की याद में है। और इस प्रोग्राम में आज हमारा लक्ष्य है 350 से 400 मरीज़ देखने का, जिसमें दवाइयाँ फ्री, चश्मे फ्री इंशाल्लाह सब रहेंगे। और ये कैंप हम हज़रत मौलाना की याद में लगाया है ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे और हज़रत मौलाना को इसका सवाब पहुँचे।